हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द आर क्लब। तो जनाब सबसे पहले तो आई एम रियली सॉरी, क्योंकि ये वीडियो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि ये 1 से 2 दिन में मैं अपलोड कर दूंगी, बट ड्यू टू सम हॉस्पिटल इश्यूज, ड्यू टू सम घर के काम, घर की मसरूफियात, आई वॉजेंट एबल टू एडिट द वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी वादे के मुताबिक, लेकिन एडिट नहीं कर पाई उसको, फिर इसलिए वीडियो जो है वो लेट होंगी अपलोड होने में, बट देर आए दुरुस्त आए। ठीक है जी। तो मुझे रिसीव हो गई, कुछ चीज़ें अभी रिसीव नहीं हुई और कुछ चीज़ें जो है मम्मा के घर पे पड़ी हुई, क्योंकि वो एड्रेस मेरा मतलब मेन एड्रेस वही है जो मैं हमेशा दराज से जो भी चीज़ें मंगवाती हूँ, तो मैंने उसके अंदर अपना वही एड्रेस एज होम एड्रेस जो है ना वो दिया हुआ है। तो वो कुछ चीज़ें जो अम्मा के घर पे हैं तो वो आएंगी, तो मैं वक्तन फ़वक्तन जो है उसको अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर जो है वो अपलोड करती रहूँगी। तो इसलिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें ना। ठीक है जी। और अब चलते हैं वीडियो की तरफ कि ये चीज़ें मुझे सूट की या नहीं, कौन कौन सी चीज़ें वेस्ट ऑफ मनी थी, कौन कौन सी चीज़ें मैं ख़रीद के खुश हुई, कौन कौन सी चीज़ों पे मुझे अपने हस्बैंड से ताने पड़े कि तुमने क्या मंगा लिया। ठीक है जी जनाब, तो ज़्यादा बातें नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस चीज़ की। ठीक है, दिस वॉज अ फुल वेस्ट, मतलब ये मैंने मंगवाया ही नहीं था, बट ठीक है, इसका स्टफ़ जो है वो कुछ ठीक है। तो मैं इसको बेड पे बिछाती हूँ एंड आई विल शो यू गाइस के बेड पे, डबल बेड के ऊपर बिछाने के बाद ये मैट्रेस कवर किस तरह का लग रहा है। जी जनाब, तो ये मैंने मैट्रेस के ऊपर कवर बिछा कर देख लिया हुआ है। अच्छा, इसके प्रोस, इसके कॉन्स पहले ये हैं कि मैंने मंगवाया तो था ही नहीं। ठीक है, एक सेकंड में ज़रा फ्लैश ऑन कर लूँ। अच्छा, पूरा बेड मैं आपको भी दिखा नहीं सकती, पूरा बेड जो है ना उसमें मैंने बिछाया ही नहीं है, ये मैंने हाफ बेड के ऊपर बिछा के जस्ट देखा है। ठीक है, अब इसके कौन सी है कि सबसे पहले तो मैंने मंगवाया ही नहीं था, दराज वालों से मैंने बाथरोब मंगवाया था और उन्होंने मुझे ये भेज दिया। ठीक है, लेकिन नाउ आई एम थिंकिंग कि ये उन्होंने अच्छा ही किया, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मुझे इसकी ज़रूरत है। ठीक है, दो चीज़ें हो सकती हैं। नंबर 1, अगर आपका मैट्रेस बहुत पुराना है, ठीक है, अगर मैट्रेस पुराना है तो ऑब्वियसली आप उसको मतलब इसको एज कवर बिछा सकते हो। ठीक है। नंबर 2, अगर आपका मैट्रेस बहुत नया है, उसके ऊपर प्लास्टिक बिछा हुआ है, क्योंकि जब प्लास्टिक बिछा हुआ होता है तो उसके ऊपर जो है वो टिकती नहीं है बेडशीट। अगर आप इसको उसके ऊपर बिछा दोगे, ठीक है, उसके ऊपर अगर आप बेडशीट बिछाओगे तो वो फिर टिक जाएगी। ठीक है, आई होप इट मेक्स अ सेंस। तो अगर आप मंगवाना चाहो तो आप मंगवा सकते हो, इसकी क्वालिटी अच्छी है, ये खुद भी अच्छा है, लेकिन मैंने मंगवाया नहीं था, लेकिन नाउ आई एम थिंकिंग कि आई विल बी यूजिंग इट। तो मेरी तरफ से दराज पे जो मैट्रेस कवर्स हैं, दोज आर रेकमेंडेड। ओके जी, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी। ये जी स्कार्फ होल्डर है। ठीक है, अब इसको भी मैं स्कार्फ इसके ऊपर लगाकर फिर आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह का है। ठीक है जी जनाब, तो अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी इस हिजाब ऑर्गेनाइज़र की। ठीक है जी, अगर आप हिजाबी हो तो विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट आई मस्ट से दैट आई रिकमेंड दिस टू यू गाइज। ठीक है जी, दिस इज़ टोटली रिकमेंडेड। वजह आपके सामने नज़र ही आ रही है, मैं ज़्यादा इसकी डिटेल्स में नहीं जाऊँगी। अभी मैंने थोड़े से इसमें ऑर्गेनाइज़ किया है हिजाब, क्योंकि मुझे एक जगह पर जाना है, तो मैंने कहा कि जल्दी जल्दी से जितना मेरे से मैक्सिमम हो सके जो हाथ लगा मैंने बस इसके अंदर जो है ऑर्गेनाइज़ करके आपको दिखा दिया। इट इज़ जस्ट टू शो यू गाइज कि कितने आराम से ये ईजिली जो है वो लटकाया जा सकता है। पीछे से कुछ इस तरह से लग रहा है। ठीक है, आप यहाँ से ईजिली इसको निकाल सकते हो ऐसे करके। ठीक है, सिंगल अगर आपने निकालना है तो, और उसके बाद आप इसको लटका दो दोबारा, ठीक है, अपनी क्लोजेट में। तो इट इज़ टोटली रिकमेंडेड। ओके जनाब, तो दिस इज़ द ड्रेप होल्डर या दुपट्टा होल्डर। ठीक है, अगैन मैं इसके ऊपर दुपट्टा लटका कर उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है, और भारी भरकम है वैसे तो ये, बट विल शो यू गाइस कि किस तरह से ये लगता है आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग दुपट्टाज ऑन इट। ओके जनाब, तो ये है वो दुपट्टा या ड्रेप ऑर्गेनाइज़र। ठीक है जी, इसको मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिया है कुछ इस तरह से। ठीक है, यू कैन क्लियरली सी। अभी मैं कैमरे में आपको इस तरह शो कर देती हूँ। ठीक है, इसमें तकरीबन 8 दुपट्टे आराम से आ जाते हैं। ये इनको मैंने ना अभी बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करवाया हुआ, ये मैंने अभी ऐसे ही शॉपर से निकाल के तो इनको जस्ट लटका के आपको दिखाने के लिए इनको ऐसे रफली सा लटका दिया, ताकि आप देख सको कि इसकी ओवरऑल ये लुक है। अच्छे तरीके से ईजिली इसके अंदर से गुजर रहा है ये, और मतलब कि ईजिली लटकाया जा रहा है, ईजिली निकाल भी सकता है, लाइक इस तरह से आराम से। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या मैं ये रिकमेंड करती हूँ या नहीं, अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल हो, ठीक है, या अगर आप यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल हो, या आप वर्किंग वुमेन हो, और आप मेरी तरह की ड्रेसिंग करते हो, मतलब कि आप कुर्ताज जो है वो ज़्यादा पहनते हो और उसके साथ इस तरह के दुपट्टे आप पहनते हो जो एक दुपट्टा आपके कई सूटों के साथ चल जाता है, तो येस, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी। ठीक है, ताकि आपको बार बार दुपट्टे प्रेस करने की ज़रूरत ना पड़े। आप एक दुपट्टा एक दिन पहन कर जाओ, ठीक है, उसके बाद आके उसको दोबारा इधर लटका दो और सेकंड डे आप किसी और सूट के साथ या थर्ड डे आप किसी और सूट के साथ उसको चला सको। अगर आप ऐसा करते हो तो येस, आई विल रिकमेंड इट टू यू गाइज। लेकिन अगर आप हाउस वाइफ हो, आप मतलब
थ्री पीस सूट ज़्यादा अच्छे तरीके से मतलब कैरी करते हो, आप ज़्यादा उसमें कंफर्टेबल हो थ्री पीस सूट में जिनके साथ शलवार कमीज दुपट्टा होता है, तो आई विल नॉट रिकमेंड दिस टू यू गाइज। ठीक, ओके जनाब, अब बात कर लेते हैं विंग स्केल की, और ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ठीक है, इसको मैं यहाँ फ्लैट सरफेस के ऊपर रखती हूँ। आई होप कि ये कैमरा इसको दिखा सके इस तरह से। ठीक है, ओके, सो दिस इज़ अ फ्लैट सरफेस। ठीक है, उसके बाद मैंने इसके साथ सेल ऑलरेडी मिले हुए थे, इस मतलब डब्बे में थे, वो मैंने इसमें डाल के और इसको ऑन कर दिया, एंड विद इन 3 सेकेंड्स ये 0 पे आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपने कोई भी चीज़ का वेट करना है, सपोज ये है। ठीक है, आपने इसको रख दिया और लाइक 15 ग्राम्स की चीज़ भी आपको पता लग रहा है, तो एप्पल या कोई भी चीज़ आपने रखनी है, इफ़ यू आर ऑन डाइट तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। बाकी इसका यूजेज और किस तरह से मैं इसको यूज़ करते हुए अपनी डाइट फॉलो करती हूँ, वो सब मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे वक्तन फ़वक्तन जो है वो लगाती रहती हूँ, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। हाँ जी, तो अब बात कर लेते हैं इसकी। ठीक है, इसको भी अब मैं जो है बर्तन धोने ही वाली हूँ थोड़ी देर में तो इसको मैं सिंक में लगा कर फिर बर्तन धोकर देखती हूँ कि डज़ इट वर्क और नॉट। ठीक है जी, ओके जी, सो दिस वन इज़ एज यू कैन सी इज़ रिकमेंडेड। इट इज़ सो ग्रोस ना बट इसने काफ़ी हद तक जो है वो चीज़ों को रोक लिया है, बहुत थोड़ी सी रह गई है। आई थिंक लाइक 70% तो इसने चीज़ों को रोक ही लिया, तो आई थिंक इट इज़ रिकमेंडेड। अप टू यू, आप खुद ही डिसाइड करें। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं शू कवर की। ठीक है, इसके अंदर मैं फ़िलहाल अब्दुल्ला का एक शू रख के या फिर अपना कोई एक शू रख के दिखा के आपको बताती हूँ। लाइक अगर आपने किसी शादी में जाना है आउट ऑफ सिटी तो आप किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी, तो वो मैं रख के फिर आपको बताती हूँ कि किस तरह का लग रहा है और क्या ये इतना स्पेशियस है कि ये शूज़ की या जूती की या चप्पल की शेप को ख़राब किए बगैर इसको होल्ड कर सकता है या नहीं। ओके जनाब, तो इसके अंदर मैंने जो है ये अब्दुल्ला का एक बड़े साइज़ का जूता रख के देखा है, मतलब ये पेयर एक ये है और एक इसके पीछे है, तो वो तो अच्छे तरीके से इसमें आ गया है। ठीक है, शेप भी इसकी इतनी ख़राब नहीं होगी, शॉपर से तो अच्छा ही है एटलीस्ट। तो अगर इस तरह का मर्दाना बड़े साइज़ का जूता आपने लेके कहीं शादी वगैरह पे आउट ऑफ स्टेशन जाना है, ठीक है, तो उसके लिए शॉपर से तो मैं कहूँगी कि बेटर है। 92 रुपीज़ का ये था। ठीक है, विद डीसी मुझे 150 का पड़ गया था। तो देख लें, अगर आपने 150 में इस तरह की एक चीज़ लेनी है तो ठीक है। अगर आप शॉपर में लेके जाना चाहते हैं जूता तो भी ठीक है, इट्स अप टू यू। लेकिन मैंने आपको दिखा दिया कि इस तरह का है। ठीक है, इसमें एक जूता एट ए टाइम आ सकता है और चप्पलें जो होती हैं ना वो 2 आ सकती हैं। ठीक है, 2 पेयर आ सकते हैं, यानी कि ये 1 पेयर इसके अंदर आया है। ठीक है, तो मेरी तरफ से कोई ख़ास रिकमेंडेड या नॉट रिकमेंडेड नहीं है, इट्स अप टू यू। अब बात कर लेते हैं इन पैकेट्स की। इसके अंदर मैं अपने शादी वाले कपड़े रख के तय करके वो आपको दिखाती हूँ कि वो किस तरह से इसके अंदर लगते हैं, और आप उसको आराम से अपनी अलमारी के अंदर पाइल अप करके रख सकते हो। जी जनाब, तो इसका रिव्यू कुछ इस तरह का है। ठीक है, हाँ जी, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको, ये मेरी तरफ से ऑलरेडी रिकमेंडेड है, मैं एक दफ़ा यूज़ कर चुकी हूँ, उससे सेकंड टाइम इसको दोबारा से मैंने ऑर्डर किया है। आप देख सकते हैं ये मेरा काम वाला सूट है, ये मेरा काम वाला सूट है। ठीक है, ये सारे कपड़े आपको नज़र भी आते रहेंगे। ठीक है, इसी तरह आप एज इट इसको पाइल अप करके अपने सूट केस में या किसी अलमारी के क्लॉजेट का जो खाना होता है, ठीक है, उसके अंदर आप इसको आराम से रख सकते हैं। ये कोई काम आपका ख़राब नहीं होगा। ठीक है, और आपको नज़र भी आते रहेंगे कि आपको किस मतलब मौके पर क्या सूट पहनना है। ठीक है जनाब, तो इवन कि आप इसको चाहो तो अपने बरी या जहेज़ को भी जो है ना इसके अंदर रख सकते हो। इसके ऊपर आप रिबन शिबन कोई लगा दो, कोई इसके ऊपर डेकोरेशन का मतलब काम कर सकते हो आप, डेकोरेशन के लिए बो शो लगा दो इसके ऊपर। ठीक है, तो वो एक तरह के खूबसूरत एक प्रेजेंटेबल भी लगेगा और आप एज इट इज़ बरी या जहेज़ भी इसके अंदर जो है ना ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन और मेरी तरफ से टोटली रिकमेंडेड है। अच्छा, कुछ बात कर लेते हैं इस ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र की। इसके अंदर मैं ज्वेलरी रखती हूँ, इसमें भी और इसमें भी। इन दोनों में ज्वेलरी रख के फिर आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। ठीक है जी, ओके जनाब, तो ऑफ कैमरा मैंने इनको फिल इन कर लिया है ज्वेलरी के साथ। ठीक है जी, इसको ओपन करके दिखाती हूँ आपको, थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देती हूँ। ठीक है जी, अच्छा, ये सारी ज्वेलरी इसमें बड़ी आराम से आ गई है। ठीक है, बहुत सेफ़ हो गई मेरी ज्वेलरी, ये सारे कड़े आ गए हैं। ठीक है जी, कुछ ज्वेलरी यहाँ आ गई है, इसको साइड पे करते हैं। कुछ ज्वेलरी जो है वो यहाँ आ गई है। ठीक है जी, तो इधर मैंने अभी कुछ नहीं रखा है। ठीक है,
अच्छा जी, हाँ ये फ़ायदा है कि ये सारे सेफ़ हो गए हैं, यानी ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, इनका कलर चेंज नहीं होगा। मेरी सारी बड़ी खूबसूरत ज्वेलरी जो मैंने ऑर्डर पे बनवाई हुई थी शादी से पहले की, तो मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है दोनों। नाउ विल मूव ऑन टूवर्ड्स दिस बीटर, कॉफ़ी बीटर। ठीक है, इसके अंदर सेल भी अब्दुल्ला ने डाले हैं। स्टिल ये कल कुछ चल रहा था, आज तो वो भी नहीं चल रहा। तो अगर ये चल पड़ा तो मैं इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगा दूंगी, बट फ़िलहाल तो ये सेल डालने के बावजूद नहीं चल रहा है। मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है। आई प्रेफर कि इस तरह की चीज़ अगर आप लो तो ख़ुद शॉप से लो, ताकि आप इजीली जो है उसको पहले चला के एक दफ़ा देख सको। तो ये एक दफ़ा भी नहीं चला अभी तक। अच्छा बिला, आपका क्या राय है इस कॉफ़ी बिटर के बारे में? इंतहा का फजूल, ये देखो हिल भी नहीं रहा है, ये देखो हवा में हिल सकता है ये सिर्फ। आप इसको घुमाएंगे साथ साथ ना? चमचा कहाँ में, चमचा तो सही बनेगी, सही है। आप बताया बिला, एक सेकंड, आपकी तरफ से रिकमेंडेड है कॉफ़ी बीटर या नहीं? मैं अपने सब्सक्राइबर्स को बताना चाहती हूँ। मुझे फिलहाल तंग ना करो, जितना मुझे उसने तंग किया ना, तो दिखाऊं उसकी हरकतें। ये देखो, ये माशाल्लाह आपका काफ़ी बीटर है, और ये देखो हिल ही नहीं रहा यार, ये बेचारा क्या बीट करेगा। ये देखो, आप उसके साथ बायस्ड हो रहे हैं, आप उसको सही से यूज़ तो करें। नहीं जी, फेयर चांस दें। अब करें, अब करें ना। दबाया हुआ है, और कैसे दबाऊं? नहीं हिल रहा, हिल रहा बेचारा, मर जाएगा। कॉफी में जाके टर्न हो जाता है बिल्कुल जी। सामान हो गया थोड़ा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस वॉलेट की। ठीक है, इसको पहले खोलते हैं और फिर उसके बाद मैं इसके अंदर चीज़ें अरेंज करके फिर आपको दिखाती हूँ कि किस तरह का लग रहा है। ओके जी, तो मैंने ऑफ कैमरा इसको जो है वो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ कर लिया था। इसको खोलने पे ये कुछ इस तरह का लगता है। ठीक है जी, अपने कार्ड्स को छुपाते हुए ये लूज़ करेंसी रखी है, ये बड़े नोट रखे हैं, यहाँ पे कुछ कार्ड शार्ड रखे हैं। मेरा आरएमपी कार्ड है, मेरा मतलब डॉक्टर्स का कार्ड है, ये मेरा हॉस्पिटल का कार्ड है, ये CNICI मेरा क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड जो भी होता है। ठीक है, अच्छा क्या इसकी क्वालिटी अच्छी है? सॉरी टू से इतनी अच्छी नहीं है। क्या मैं इसको अपने आप को देख रही हूँ कि मैं फ्यूचर में इसको यूज़ करूँगी, मे बी फॉर 1 वीक और सो। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ चेंज और शशका, बट आई एम नॉट कंटिन्यूइंग यूजिंग दिस वन। ठीक है जी, इसकी जगह मुझे ये अपना मिनीसो का पुराना फटा हुआ खस्ते हालात वाला पसंद है। ठीक है, इसकी क्वालिटी अच्छी है बस। ठीक है, ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है जी। मूविंग ऑन टुवर्ड्स दीज प्लास्टिक लिड्स, फ्लैक्सिबल लिड्स, और इससे मैं ये स्ट्रेचेबल है, इससे मैं कवर करूँगी पानी भर के ग्लास में, और फिर उसको देखूँगी ये लीक प्रूफ है या नहीं है, और क्या ये काम की चीज़ है या नहीं है। ठीक है जी, ओके जी, सो विल टॉक अबाउट दिस वन। अच्छा जी, तो मैंने इस मग के अंदर पानी भर के, ठीक है, ये देखिए पानी अंदर से निकल भी आ रहा है, और लिड इसके ऊपर कवर कर दिया। नाउ लेट्स सी वेदर इट्स लीक प्रूफ और नॉट। ठीक है, बिस्मिल्लाह, ये ना मेरा टेबल ख़राब हो जाए। चलो जी, ओके, नॉट बैड। हाँ, पानी बिल्कुल भी नहीं गिरा है। ठीक है जी, तो ये अच्छा खासा लीक प्रूफ है बाबा जी। ठीक है, तो मेरी तरफ से तो ये रिकमेंडेड है, क्योंकि अगर आपने फ्रिज में कोई दूध चूध बच गया ना पतीली में, तो उसको एक मग में करके और ये इसके ऊपर लगा दो, तो वो स्पेस भी कम घेरेगा फिर, और वो गिरेगा भी नहीं। तो दीज लिड्स आर टोटली रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। नेक्स्ट नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स दिस वन। ठीक है जी, और अभी तक तो मुझे ठीक ही लग रहा है, लेकिन इसके अंदर कोई एक आध चीज़ डाल के मैं उसको वॉश करके आपको दिखाऊंगी कि क्या ये सही से ड्रेन करता है या नहीं। कैमरा मैं होल्ड कर नहीं सकती थी, तो इस वजह से मैं प्रॉपर इसकी यूजेज की वीडियो नहीं बना सकी, बट इट इज़ गुड, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। यानी इसमें आप फ्रूट्स वगैरह रख के और आराम से इसको ड्रेन कर सकते हो, तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। ओके जी, तो अब बात कर लेते हैं इसकी। ये एलुमिनियम फॉयल है। ठीक है, इसको मैं जो है शेल्फ पे लगाकर स्लैब पे फिर आपको दिखाती हूँ कि डज इट वर्क्स और नॉट। ओके जनाब, तो ये मैंने इस तरह से दीवार पे अटैच कर दिया है। ठीक है, सही से एडहेसिव है, अटैच हो गया है सही से। ठीक है, एडहेयर हो गया है, और देखने में तो खूबसूरत लग रहा है, लेकिन इन्होंने 2 चीज़ें क्लेम की थी। एक तो ये कि ये वाटरप्रूफ है, ठीक है, पानी से नहीं उतरेगा, जो कि गलत है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसके बिल्कुल नीचे टूटी के इसको लगाया था, टूटी वटेवर ये वाला पीस।
ठीक है, ये पानी से उतर गया, तो वाटरप्रूफ तो ये नहीं है। अच्छा, अब ये देखते हैं कि क्या ये फायर प्रूफ है या नहीं। तो लेट्स जस्ट डू लाइक दिस। अच्छा जी, यू कैन क्लियरली सी के इतना कोई ख़ास फायर प्रूफ भी नहीं है। यहाँ पे ये जो है ना धब्बा सा बन गया, इसका टेक्सचर ख़त्म हो गया, लेकिन जला नहीं है ये, बट इसका टेक्सचर जो है ना यहाँ से ख़त्म हो गया है। यू कैन सी जहाँ आग लगाई थी। ठीक है, तो मेरी तरफ से कोई ख़ास रिकमेंडेड है भी नहीं भी। अगर आपने इसको वैसे ही दीवारों पे लगाना है ना विदाउट ये पानी के इर्द गिर्द, तो फिर रिकमेंडेड है, क्योंकि इससे ओवरऑल बड़ी खूबसूरत से लुक आ रही है। मेरा पूरा किचन गंदा हुआ है, इसलिए मैं पूरा आपको नहीं दिखा रही ओवरव्यू, बट इससे ओवरऑल लुक खूबसूरत आ रही है। ओके जी, सो आई एम लेफ्ट विद दीज 2 थिंग्स। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुई, वो होंगी तो उनका जो रिव्यू होगा वो मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर लगा दूंगी। बात कर लेते हैं इस LED रिंग लाइट की। ये कैमरे के ऊपर लगती है इस तरह से, मैंने इसको चार्ज किया है। ये इस तरह से पीछे आप इसको लगा लो, यहाँ से आपका कैमरा शो होगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इसके पीछे ये एक बटन दिया हुआ है, इसको क्लिक करेंगे तो जी ये भी रिंग लाइट जो बड़ी वाली है उसके आगे बच्चा लग रही है, बट ये बहुत खूबसूरत तरीके से ग्लो कर रही है। आई कैन शो यू गाइस कि इसकी इंटेंसिटी बढ़ गई है और ये ख़त्म हो गई है। ठीक है, मैं अब पिक्चर जो है विद और विदाउट LED लाइट बना के आपको दिखाती हूँ कि इससे वाकई पिक्चर क्वालिटी के ऊपर फ़र्क पड़ता है सेल्फी क्वालिटी के ऊपर या नहीं। ओके जी, सो यू कैन सी कि हाँ डिफरेंस है क्वालिटी ऑफ पिक्चर के ऊपर विद एंड विदाउट दिस लाइट, लेकिन इसका बैटरी लाइफ काफ़ी थोड़ा है और बार बार इसको चार्ज करना पड़ता है। ओके जी, तो फाइनली बात कर लेते हैं इसकी। इसको बहुत खास कोई रिकमेंडेड नहीं है, मेरे आप सनलाइट में बना लो, सच्चा सेल्फी मेरा वो भी छोटे ठीक साइज़ का रहेगी। है डॉलेंस का। ठीक है, तो विल सी के ये उसके नीचे जो ड्रॉ है उसके अंदर आती है, नहीं अगर नहीं भी आएगा तो मैं इसको ऊपर जो कंपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पे भी रख सकती हूँ। ठीक है जी, और इसके अंदर लाइक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट डाल के तो भी देख लेते हैं जी। तो मेरे फ्रिज का साइज़ ये है, इसका साइज़ छोटा है। ठीक है, डॉलन्स का फ्रिज है, ये रूम फ्रिज टाइप का फ्रिज है। ठीक है, अगर आपके पास इस तरह का फ्रिज है तब वो बास्केट स्ट्रीम आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि मेरी फ्रिज के ड्रॉअर में वो बास्केट्स आई ही नहीं। अब मैंने उनको ऊपर करके रख लिया है, उसके अंदर कुछ सामान डाल के, मतलब फ्रूट्स डाल दिए हैं एक में और एक में टमाटर डाल दिए हैं, बट वो असल में नीचे ड्रॉअर में अगर आता तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल था। अभी अंदर से फ्रिज मैंने साफ़ नहीं किया, मुझे 15 दिन हो गया इसको साफ़ किया, तो मैं फ्रिज अंदर से नहीं दिखा रही हूँ कि मैंने कैसे क्या रखा हुआ है उसके अंदर। ठीक है, किस तरह करके रखा है, बट अगर इस तरह का फ्रिज है इस साइज़ का रिकमेंडेड नहीं है वो बास्केट्स। अगर इससे बड़े साइज़ का है तो रिकमेंडेड है। अब तो वीडियो एडिट करने के दौरान ही मुझे ये एक और पार्सल भी रिसीव हो गया था, तो मैंने कहा ये भी साथ ही ऐड कर दूँ। ठीक है जी, ये नाइसर डाइसर है। ठीक है, दिस इज़ मेंट फॉर कटिंग एंड चॉपिंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। मैंने भी फ्रूट सैलड बनानी थी तो इसलिए मैंने इसमें फ्रूट डाल दिया है, एक एप्पल डाल दिया है, थोड़ा सा इसमें एक अमरूद डाल दिया है। ठीक है, एंड वी जस्ट नीड टू पुल दिस वन, और ये कट करेगा जो कि नहीं कर रहा। ओके, आई एम यूजिंग दिस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड इट्स डूइंग नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। मे बी मैंने बड़े चंक्स डाले हैं, बट फिर भी इसको काटना चाहिए। इफ इट हैज़ ब्लेड सो इट शुड कट। ओके, नो इट्स डूइंग नथिंग। जैसे आई रियलाइज्ड कि मैंने इसमें बड़े चंक्स डाले हैं, सो जस्ट टू बी नॉन बायस्ड एंड फेयर मैंने इसके चंक्स थोड़े से छोटे कर दिए थे एंड देन इट वर्कड बेटर। ठीक है, इसको मैंने अब इस तरह दोबारा से चंक्स छोटे करके और इसको कर दिया है ऐसे, एंड इट्स डूइंग क्वाइट गुड जॉब। ठीक है जी, बट दिस इज़ नॉट मेंट फॉर फ्रूट सैलड। ऑब्वियसली यू कैन सी के कुछ उमर ही बन गया है, सो यू कैन मेक लाइक अब इसमें अगर आप चाइनीज़ बना रहे हो तो उस वक्त गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी काट सकते हो, या अगर आप ऑमलेट बना रहे हो तो प्याज इसके अंदर कट सकती है। ठीक है, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है भी और नहीं भी, क्योंकि देखो ना ये इस तरह से स्टफ भी हो रहा है। बाकी ये है कि मैं टाइम टू टाइम अगर ऑमलेट वगैरह बनाऊंगी या सूप बनाऊंगी तो इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी में मेंशन कर दूंगी अगर ये यूज़फुल रहा तो। ओके जी जनाब, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। ठीक है, आपको मेरी इस वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस जो है जब भी मैं बनाऊँ तो आपको पता चल जाए। तो बेल आइकन को भी हिट करना है, ठीक है, ताकि आपको जल्दी से पता चल जाए और आप मेरी वीडियोस देख सकें। अपने प्यार में बहुत ज़्यादा याद रखना है और अपना प्यार और दुआओं का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना है। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।